नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सत्यनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। कल के वीडियो पोस्ट में मैंने भारत के प्रमुख उद्योगों में कुछ उद्योगों के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज मैं भारत के वस्त्र उद्योग विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो पोस्ट से इस विषय वस्तु को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यहाँ पे दृष्टव्य है कि मैंने इस कपड़ा उद्योग का PDF फाइल भी जो है सो विश्वविद्यालय को और महाविद्यालय को भेज दिया हूँ। वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उसका PDF फाइल भी लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग भारत के वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग को समझने का प्रयास करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अद्वितीय स्थान है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% और सकल घरेलू उत्पाद में 4% है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह लगभग 3.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इसमें बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की है। वस्त्र उद्योग भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है या क्षेत्र है। भारत का यह इकलौता उद्योग है जो कच्चा माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। इसलिए इस उद्योग की वृद्धि और विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए वस्त्र उद्योग के क्रम में हम लोग सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग को समझने का प्रयास करें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में यहाँ सूती वस्त्र हाथ से कताई तथा हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत चालित करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत वर्ष 1818 ईस्वी से मानी जाती है, जब कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लॉस्टर में पहली सूती मिल की स्थापना की गई, जो असफल रहा। इसका पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी में कसाबजी डावर नानाभाई द्वारा मुंबई स्पीकिंग एंड कीविंग कंपनी की स्थापना से हुआ। कपास उत्पादन क्षेत्र होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अंत तक मुंबई भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी कहा जाने लगा। इस समय मुंबई स्वेज नहर के निर्माण से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र बन गया। 20वीं सदी के आरंभ से ही इस उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो स्वतंत्रता के पश्चात और भी स्पष्ट रूप से उभरा। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, बंगलुरु, जयपुर, अमृतसर आदि इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। यहाँ लंकाशायर की भांति ही मिश्रित वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर में भारत का सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। आज पावरलूम, हैंडलूम और खादी क्षेत्र मिलकर ही अधिकतर सूती वस्त्र उत्पादन कर रहे हैं। मिल क्षेत्र की भूमिका में निरंतर कमी आई है। इस उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का गठन किया गया। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 1600 सूती तथा कृत्रिम रेशे के कपड़ा मिले हैं। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयां हैं, जिनमें 4 से 10 हथकरघे हैं। हमारे देश में विद्युत चालित हथकरघों
तथा करघों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लुमेज को कम रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलता है। भारत जापान को सूती वस्त्र का निर्यात करता है। हमारे देश में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीकी देश हैं। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तकवों की क्षमता वाला देश है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह लगभग 1/4 है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा मात्र 4% ही है। आइए अब हम आपको ऊनी उद्योग के बात करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही ऊनी वस्त्र के विनिर्माण की लंबी परंपरा रही है, किंतु प्रथम आधुनिक कारखाना सन 1876 ईस्वी में कानपुर में तथा सन 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया। भारत 2012 के अनुसार देश में कुल 958 ऊनी इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे स्तर की इकाइयां हैं। पंजाब 50 से अधिक कारखानों से युक्त ऊनी वस्त्र का अग्रणी उत्पादक राज्य है, जबकि महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान प्राप्त है। संप्रति भारत में कुटीर उद्योग के अतिरिक्त 16 ऊनी सूत तैयार करने तथा 79 शक्ति चालित करघों वाले कारखाने हैं। कताई बुनाई करने वाले 25 संबद्ध बड़े कारखाने हैं। कानपुर, मुंबई, दादर, थाने, कोलकाता, धारीवाल, अमृतसर, पानीपत, इलाहाबाद, भागलपुर, जामनगर, बड़ोदरा, बंगलुरु, चेन्नई, बरेली, श्रीनगर आदि इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इन केंद्रों में बरसेट, 2B2, सर्ज, फेलेनेल, कंबल, कालीन आदि बनते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूपेण पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में है। भारतीय ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन के आंतरिक बाजार में की कमी और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्या है। इन समस्याओं के बावजूद भी आज हमारा देश भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है तथा विश्व के कुल उत्पादन का 1.8% ऊनी वस्त्र उत्पादन करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अंगोरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल के बकरियों के रोए से बनाया जाता है जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है। गुज्जरों द्वारा पाली जाने वाली यह बकरी कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। आइए अब हम प्राकृतिक रेशमी वस्त्र के संदर्भ में चर्चा करें। भारत में प्राचीन काल से ही रेशम वस्त्र उद्योग प्रमुख कुटीर उद्योग रहा है और रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध रहा है, किंतु देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1832 ईस्वी में हावड़ा में लगाया गया था। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटी व मध्यम इकाइयां भी रेशमी वस्त्र तैयार करने में लगे हैं। भारत के लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का कुल 18% रेशम उत्पादन होता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम पैदा की जाती है। ये है मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा। मूंगा रेशम का उत्पादन केवल भारत में होता है। कर्नाटक राज्य में भारत के कुल उत्पादन का 2/3 रेशम वस्त्र तैयार करता है। देश का लगभग 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू और कश्मीर प्रांतों में होता है। कर्नाटक में मैसूर, बंगलुरु, कोलार, बेलगाम, धारवाड़, हुबली मुख्य केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, बांकुरा,
कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर और सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, सोलापुर, अंबरनाथ, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, सेलम और तंजौर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, पुदुचेरी तथा दिल्ली, पंजाब एवं अमृतसर तथा बिहार में भागलपुर आदि प्रमुख सिल्क केंद्र हैं। वाराणसी, श्रीनगर, बेंगलुरु आदि के कलात्मक रेशमी कपड़े और साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं। भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में सर्वाधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर रेशमी कपड़ों के प्रमुख आयातक देश हैं। भारतीय रेशम उद्योग को चीन, थाईलैंड और इटली के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती, जिसको हम लोग मलबरी रेशम भी कहते हैं, रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागे बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आइए अब हम वस्त्र उद्योग के क्रम में कृत्रिम धागा वस्त्र उद्योग विषय वस्तु को समझें। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। इन कृत्रिम धागों का हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलीमर आदि। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत में विस्कोज फिलामेंट धागा का सर्वप्रथम उत्पादन वर्ष 1951 में तथा विस्कोज स्टेपुल तथा एसीटेट फिलामेंट का 1953 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1963 में उच्च कोटि का विस्कोज फिलामेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम धागे मजबूत, टिकाऊ, रंगने एवं बुनने में आसान होने के साथ ही काफी सस्ता होता है। फलतः इस उद्योग ने वस्त्र उद्योग के एक क्रांति को जन्म दिया है। कृत्रिम रेशे रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पेट्रोलियम, कोयला एवं लुगदी से तैयार किया जाता है। वस्त्रों को अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु तो इसमें कपास, रेशम और ऊन के प्राकृतिक रेशे को मिलाया जाता है। कृत्रिम धागे के निर्माण में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल तथा उत्तर प्रदेश प्रांतों की प्रधानता है। इसके प्रमुख केंद्र मुंबई, दिल्ली प्रमुख रेल मार्ग पर अवस्थित हैं, जैसे मुंबई, सूरत, बड़ोदरा तथा कोटा। अन्य केंद्रों 20 नागदा, उज्जैन, गाजियाबाद, मोदीनगर, कानपुर, चेन्नई, मेट्टुलायम, नागपुर, कटक, हुगली तथा बोइंगांव प्रमुख हैं। इसके निर्माण के प्रमुख कारक तत्व कच्ची सामग्री जो पेट्रो रसायन पदार्थ पर आधारित है की उपलब्धता तथा बाजार अर्थात वस्त्र उत्पादन मिलों की अवस्थिति है। दोनों ही दृष्टियों से महाराष्ट्र, गुजरात का समुद्री तटीय भाग आकर्षक है। यहाँ पेट्रोल शोधक कारखानों का भी जमघट है। अन्य केंद्रों में इसमें से किसी एक की निकटता है, जबकि कानपुर तथा चेन्नई में दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध है। इस तरह से इस वीडियो में आपने भारत के वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा। हमें आशा है इससे आपको इस विषय वस्तु को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 कभी भी बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।